नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, गज मुनि के ऊपर जलती हुई जब वो ध्यानस्थ थे तो उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी थी, तो उस समय उनके कौन से भाव का कर्म उदय में आया था? नमस्तु महाराज। गज कुमार मुनि महाराज के बारे में जो भी पौराणिक कथाएं मिलती है, पूर्व जन्मों में जरूर उन्होंने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां बनी। घटना क्या हुई थी वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। ज़्यादा मायने रखता है कि हमने आखिरकार इन सारी घटनाओं से, स्थितियों से, परिस्थितियों से सबक क्या लिया है। प्राय करके मनुष्य जब भी धर्म करने के लिए बैठता है, अध्ययन करने के लिए बैठता है, तो उसके लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना, पठन पाठन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। प्रथमानुयोग, जिसमें प्राय करके अतीत में जितने भी जीवात्माओं ने जन्म लिया और अपने पुण्य और पाप के फल को उन्होंने भोगा, उस पुण्य और पाप के फल को पढ़ करके, सुन करके एक बुद्धि की प्राप्ति हमें जो होना चाहिए था वो कभी नहीं होती। जीवन पर्यंत इतनी धर्म की जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं कि आज इस उम्र तक अगर मैं यहाँ बैठ कर के 10-20 कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ तो आपका दिमाग एक ही कहेगा, हाँ हमें ये कहानी पता है, हाँ हमें ये भी पता है, हाँ हमें ये भी पता है। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है कि आपको धर्म की कहानियाँ, धर्म की बातें मालूम है। जब भी आपने धर्म का ग्रंथों का अध्ययन किया हो और मालूमात किया हो, जानकारी इकट्ठा की हो, तो अगला स्टेप आता है बुद्धि की प्राप्ति होना। और मैं आपको यह प्रेरणा देना चाहूँगा कि जैसे गज कुमार मुनि महाराज ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्रतों को लेने के उपरांत भी उन्होंने पूर्व जन्मों में किसी आत्मा को इसी प्रकार की प्रताड़ना, पीड़ा दी थी, जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें भुगत रहे थे। ऐसे सैकड़ों, हजारों, अनंत जीव है जो आज भी मुनि बन करके बैठे हैं और पूर्व जन्मों के सारी यातनाओं को वहाँ वो सहन कर रहे हैं, पी रहे हैं। आगे अगली जिज्ञासा के लिए मैं वंदना जैन को आमंत्रित करती हूँ। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि गुणस्थान का कैसे पता चलता है? क्या गुणस्थान भावों के अनुसार बनते हैं और श्रावक कितने गुणस्थान तक पहुंच सकता है? कौन सा व्यक्ति किस गुणस्थान में है, कोई भी संसारी जीव किस गुणस्थान में है, यह मात्र केवल ही जानते हैं। कौन सा जीव मिथ्या दृष्टि है, कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है, किसके पास भव्यत्व है, किसके पास अभव्यत्व है, इसका अंतिम निर्णय केवल ज्ञान मात्र में होता है। फिर भी उपचार से, बाहरी रूप से जिसके पास प्रशम भाव, संवेग भाव, आस्तिक्य भाव, अनुकंपा का भाव जागृत हो जाता है, आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था रखता है, प्रशम का मतलब होता है कषायों की शांतता, जो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले पूर्व जन्मों की प्रेरणा से क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये कषायों का जो शमन करने में रुचि रखता है। संवेग भाव, उदासीनता, शरीर, अन्न और भोगों के प्रति वह उदास हो जाता है।
शास्त्रों का अध्ययन करके, चाहे अनुभवों से, चाहे जीवन के अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों को देखते रहे, वह इतना वैराग्यशाली बन जाता है जिसके कारण थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उसका गुणस्थान कौन सा है। और चौथा उन्होंने जो गुण बताया, अनुकंपा, दयालुता, उसके मानस पटल में, उसकी आँखों में, वाणी में, कर्णेंद्रिय में, स्पर्शनेंद्रिय में, हृदय में, उठने बैठने बोलने चलने में, अपने आसपास के जीवों के प्रति जो दयालुता रखता है, वही वास्तविकता में गुणस्थान के लिए आगे बढ़ता चला जाता है। मोह कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की जो स्थितियां बनती है उसको गुणस्थान कहते हैं। और जैसे जैसे वह मोह और कषायों में शांतता आती चली जाती है तो हम लोग बाहर से तो कह सकते हैं, जैसे किसी दिगंबर मुद्रा को देख लिया और हमने कह दिया भाई 6वें 7वें गुणस्थान में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं जान सकते कि कौन सा व्यक्ति किस गुणस्थान में है। बाहरी लक्षणों से थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का समझ जाए तो समझ जाए, बाकी निश्चित नहीं कर सकते हम। आगे अगली जिज्ञासा के लिए मैं ऋचा जैन को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। ऋचा जैन। नहीं हो गया, अरे बहुत हो गया। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ को नमोस्तु बंदाई माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पद्म पुराण में उल्लेख आया है कि जिस ग्रह में जिन मंदिर नहीं होंगे वह शुभ नहीं माना जाता, तो क्या पहले सभी घरों में जिन मंदिर होते थे, और अगर होते थे महाराज जी, तो अब जैसे किसी के घर में चैत्यालय वगैरह होता है तो फिर उसका उल्लंघन क्यों किया जाता है कि घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये सब। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज। धर्म और धर्म की क्रियाएं कभी भी एक जैसी कभी किसी काल में नहीं होती। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय आदि जितने भी है, इनका रूप स्वरूप, इनका अस्तित्व, इनका निर्माण करना, ये सब चीज़ें समय समय के साथ आती है। अभी भारत देश स्वतंत्र हुआ है और हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, इसलिए हम लोग उपदेश देने वाले लोग अपने तरीके से उपदेश देते हैं। पहले के समय में राज्य व्यवस्थाओं का संचालन होता था। झांसी का राजा अलग, इंदौर का राजा अलग, मालवा का राजा अलग, ग्वालियर का राजा अलग, दिल्ली का राजा अलग, आगरा मथुरा का राजा अलग, अवध का राजा अलग, मगध का राजा अलग। और जिस जिस राज्य में जिस राजा का जो धर्म होता था, उसका जो स्वभाव बुद्धि होती थी, उसी के अनुसार वहाँ धर्म का पालन भी किया जाता था। पहले के समय में ऐसे दिगंबर मुनि महाराजों का आसानी से आवागमन करने में भी कई सारे राज्यों में पाबंदियाँ लगाई जाती थी। बने बनाए सारे जिनालय जिनबिंबों को खंडित करके वहाँ अन्य मतावलंबी जो होते थे उनकी वहाँ प्रतिमाएं रखी जाती थी जबरन तरीके से, और कोई कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए अतीत के इन इतिहास के कालखंडों में जब हम झांक करके देखते हैं तो उस समय कई सारे आचार्यों ने, उपाध्याय, साधु परमेष्ठियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए उस समय सामाजिक स्थितियां, राज्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा दी होगी कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर जाकर के धर्म का पालन नहीं कर सकते, तो आप घर घर में जिनालय रख सकते हैं। उस समय देश वैसा था, काल वैसा था, परिस्थितियां वैसी थी, और धर्म का जो रथ है, धर्म का जो स्वरूप है, वो निरंतर आगे चलाने के लिए अलग अलग कालखंड में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बड़े बड़े निर्णय लेकर के अपना अपना मत का एक प्रचार प्रसार करते हुए उसका संचालन भी किया था। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं वो कोई आगम है, वो कोई शाश्वत नियम है, ये भी सत्य नहीं है। अगर आज कोई मुनि महाराज कहे कि भाई घर में मंदिर बनाना गलत है, हम ये शब्द नहीं बोल सकते कि वो मंदिर घर में बनाना गलत है,
क्योंकि उस समय उन आचार्यों के द्वारा ही तो उपदेश दिया गया था। खाली क्या गृहस्थ की दुनिया में था क्या? क्या भारत में आचार्य नहीं थे, उपाध्याय नहीं थे, साधु नहीं थे क्या? क्या साधुओं को पता नहीं था उस समय कि घर घर में मंदिर बनते? क्या आहारचर्या के लिए कहीं होटल में थोड़ी जाते थे? तो वहां लाखों की संख्या में जो मुनि महाराज थे, आज तो 1000 भी नहीं मिलेंगे भारत में। जिस समय घर में मंदिर मंदिर बनाए जाते थे, उस समय भारत में 800 1000 2,000 मुनियों के संघ संचालित होते थे। उन सारे मुनियों के द्वारा, उन सारे आचार्यों के द्वारा वो देखा गया है, उनके सामने वो सारी परंपराएं चली है, और हम उसको गलत नहीं कहे कभी। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस समय देश काल और परिस्थिति के अनुकूल राज्य व्यवस्थाओं का व्यवस्था चलती थी, और राजा अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के होते थे, और उन सारी व्यवस्थाओं में से जो भी उचित लगा उस समय उन्होंने उसका किया। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो आगम है क्या नहीं है, और आज हम ये कहेंगे नहीं कि मंदिर अगर घर में कोई बना नहीं रहा इसका मतलब कोई आगम का पालन किया, हम ये भी नहीं कहेंगे। कल के दिन कोई युद्ध हो गया, अब जैसे महामारी आ गई थी, आपने अपने आंखों से देख लिया, महामारी आ गई थी, आप अपना घर छोड़ करके तो 2 महीने के लिए तो मंदिर नहीं जा पाए। तो ऐसे तो राजा, एक राजा मान लो 25 साल की उम्र में कोई राजा बन गया और उसको जैन धर्म से चीड़ है, वो 80 साल तक उस नगर में, उस राज्य में कोई जैन धर्म का पालन नहीं कर सकता था। अब सोच लीजिए, फिर वहां जब लोगों ने देखा होगा कि भाई ये तो कुछ करने नहीं देगा, तो उन्होंने अपने घर घर में जनालय जन्मबिंब स्थापित करके अपना निर्वाह किया उन्होंने। हम उसको कैसे कहे कि उन्होंने गलत किया? इसलिए आगम, हर शब्द के पीछे आगम शब्द लगा करके आप कोई तोफ नहीं बन चला पा रहे। समय और काल के साथ भी कुछ चीजें बनती है और मिटती भी है। और आज जो घर में जिनालय बनाने के लिए मना करते हैं, अथवा अधर्म अथवा कोई आगम के विपरीत अगर कोई ऐसा शब्द का उपयोग करता है तो ये उचित नहीं है। समय अनुकूल है, आपको अब घर में जिनालय रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि घर में जिनालय बनाना आगम के विपरीत है। आज समय नहीं है वैसा कि आपको घर में जिनालय बनाने की आवश्यकता आन पड़ी हो। आज ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है कि आप जिनबिंबों को अपनी वसतिका में अथवा वसतिका के आसपास कोई वन उपवन में अथवा अपने घर के आंगनों में इनकी स्थापना कर सके, इसकी आवश्यकता नहीं। आप स्वतंत्र देश में रहते हैं। तो आज स्वतंत्रता है, इसलिए अलग बातें बोली जाती है। आचार्य शांति सागर जी के समय में तो उसके पहले 800 वर्षों तक भारत में कोई दिगंबर साधु ही नहीं था। तो उस समय धर्म की रूपरेखा अलग थी, आज की रूपरेखा अलग है। तो हर चीज आगम के हिसाब से नहीं होती। कई सारे धर्म की व्यवस्थाएं समय परिस्थितियों को देख करके भी बनाया जाता है। हर क्रिया, हर कर्म को आगम में नहीं लिखा जाता। कैसे लिखेंगे आगम में? क्या क्या लिखेंगे आगम में? अगर 100 करोड़ भारतीय भारत में मान लो जैन समाज होती, तो 100 करोड़ लोगों के 100 करोड़ प्रश्नों के जवाब थोड़ी ना कोई जिनेन्द्र वाणी में से बोल के चले जाते। तो सारे प्रश्नों का जवाब आगम में नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारे बुद्धि विवेक से समझ करके हमें आगे बढ़ना होता है। इसलिए ऐसा कहना कि प्राचीन समय में जिनबिंबों का, जिनालयों का निर्माण घर में किया जाता था, वो गलत है। मैं नहीं मानता कि वो गलत है। समय और परिस्थिति, वहाँ भी आचार्य होंगे, वहाँ भी मुनि महाराज होंगे, वहाँ भी आरिकाएँ होंगी, वो लोग भी घर घर जा करके जिनालयों के दर्शन किए होंगे, विहार तो उन्होंने भी किया होगा। तो खाली घर में मंदिर बनाने की परंपरा कोई श्रावक नहीं करता था। उस समय विद्यमान सारे आचार्य, सारे साधु विद्यमान थे ही। हम लोग भी आज आपके घर में ही जाते हैं आहारचर्या के लिए। तो आपके घर में अगर मान लो हम लोग होते 1000 साल पहले और आपने चौका लगाया तो क्या हम आपके घर के चैत्यालय के दर्शन नहीं किए होंगे? किए। तो हम नहीं कह सकते कि वो गलत है। इसलिए वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता नहीं है, हम इतना कह सकते हैं। इससे अधिक हम इस विषय में बोलने के लिए उचित नहीं समझते।